साली से प्यार, पत्नी को उतारा मौत के घाट। बरेली थाना बिथरी चैनपुर पुलिस ने डॉक्टर के घर हुई डकैती का सनसनीखेज खुलासा किया है। इस डकैती की हत्याकांड में डॉक्टर की पत्नी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि खुद डॉक्टर पति ने की थी। डॉक्टर अपनी साली से शादी करने को लेकर पर अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या की थी, बल्कि डकैती की घटना को अंजाम देने के लिए सारे घर में जेवर गायब करने के साथ सामान बिखेर दिया था। यही नहीं, खुद पर हमला दिखाने के लिए उसने ब्लेड से अपने आप को कई जगह काट लिया था, जिसके चलते पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को अस्पताल में भर्ती किया था। 14 फरवरी को हुई इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी झोलाछाप डॉक्टर फारूक आलम को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने डॉक्टर के निशानदेही पर छिपाए गए जेवरात, ब्लेड, इंजेक्शन बरामद किए हैं। मामला थाना बिथरी चैनपुर क्षेत्र के गांव पदार्थपुर का है, जहां 13 फरवरी की रात झोलाछाप डॉक्टर ने रात में मरीज बनकर आए 2 डकैतों के ऊपर आरोप लगाते हुए डॉक्टर फारूक आलम ने न केवल अपनी पत्नी की हत्या करने का आरोप लगाया था, बल्कि अपने ऊपर चाकू से हमले का भी आरोप लगाकर पुलिस को गुमराह किया था। पुलिस ने इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाते हुए आरोपी डॉक्टर फारूक आलम को गिरफ्तार किया है। आरोपी डॉक्टर के कबूलनामे में पुलिस ने बताया कि डॉक्टर फारूक आलम का अपनी साली से अवैध संबंध चल रहे थे और वह साली से शादी करना चाह रहा था। जब इस बात का पता पत्नी को लगा तो उसने विरोध शुरू कर दिया, जिसके चलते डॉक्टर आलम ने फिल्मी स्टाइल में डकैती की घटना को अंजाम देते हुए न केवल पत्नी की गला दबाकर हत्या की, बल्कि अपने ऊपर ब्लेड से काटकर डकैती की घटना दिखाकर पुलिस को गुमराह कर दिया। इस दौरान उसने डकैती का घटना को दिखाने के लिए उसने अपनी पत्नी नसरीन की गला दबाकर हत्या की, बल्कि अपने जेवरात गायब करने के साथ घर के सामान को बिखेरकर डकैती की घटना दिखा दी। घटना के दिन ही पुलिस इस घटना को संदिग्ध मानकर चल रही थी। पुलिस ने इस हत्याकांड को खुलासे के लिए एक-एक करके जब पूछताछ की तो मामला खुलता चला गया। फॉरेंसिक टीम और एसओजी की जांच पड़ताल घर में ही कातिल का इशारा कर रहे थे। ऐसे में इस हत्याकांड का खुलासा करते पुलिस ने कामयाबी हासिल करते हुए आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। हत्या आरोपी डॉक्टर आलम ने बताया कि उसकी साली ने उससे कहा था कि अगर बहन ना जिंदा होती तो वह शादी कर लेती, बस फिर क्या था। उसने अपनी पत्नी नसरीन को कहा कि तुम कितना प्यार उससे करती हो, क्या तुम यह दुपट्टा मुंह में डाल सकती हो, फिर क्या था। पत्नी ने मुंह में कपड़ा ठूंस लिया। इसी दौरान पति फारूक ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इस दौरान पत्नी की हत्या के बाद इस हत्याकांड को डकैती में तब्दील करने के लिए उसने घर में रखे जेवर और रुपए गायब किए, बल्कि सामान को बिखेर दिया है। यही नहीं, खुद को सुनकर के कई जगह से अपने आप को ब्लेड से काट लिया था कि इस घटना में पुलिस और घर वालों को गुमराह किया जा सके। घटना के दिन ही पुलिस वारदात को संदीप मार रही थी, जिसके चलते पुलिस अधिकारियों ने फॉरेंसिक टीम और एसओजी को लगाया था, जहां जांच में यह संकेत मिल रहे थे कि इस घटना को किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं बल्कि किसी घर वाले ने ही घटना को अंजाम दिया है। सारी संकेत मिलने के बाद जब पुलिस ने आरोपी डॉक्टर फारूक से कड़ाई से पूछताछ की तो इस हत्याकांड की परतें धीरे धीरे खुलती चली गई और सबूत मिलने पर डॉक्टर ने अपना गुनाह कबूल लिया। डॉक्टर की निशानदेही पर पुलिस ने उसके पास से लूट में दिखाई गई ज्वेलरी, रुपए, चाकू, इंजेक्शन, लोहे की रॉड बरामद किए हैं। पुलिस ने डकैती की घटना को बदलते हुए 302 के केस में आरोपी डॉक्टर को जेल भेजा है। बीवी अगर मेरी बाजी अगर जिंदा न होती तो मैं तुमसे शादी कर लेती, बस इसी बात को मैंने बस मारा सर, और कुछ नहीं सर। मुंह में कैसे कपड़ा दिया, क्या आप कैसे किया सर? हाँ, एक मिनट रुक जाओ यार। हाँ। काम खराब कर रहे हैं नहीं काम खराब नहीं करेंगे, करो। मुंह में कपड़ा क्या कह के दिया आपने? खराब नहीं करेंगे सर। मैंने कहा था कि तुम उससे कितना प्यार करती हो, मुंह में कपड़ा ठूंस ले सर। तो बस उसने खुद ठूंस लिया और मैंने उसे गला दबा के मार दिया सर। अब इतने ख्याल से कि साली ने सब 3-4 दिन पहले कहा था मुझसे, कम 7-8 दिन पहले कि अगर काशबाजी न होती तो मैं तुमसे शादी कर लेता, बस इसी ख्याल से मैंने मर्डर कर दिया और कोई ख्याल नहीं दिया था उसको? नहीं सर, कोई दिमाग में आइडिया कैसे आया था ये? पता नहीं सर, कैसे आया क्या नहीं है ये मुझे नहीं मालूम। ये दिनांक 14 फरवरी को थाना बिथरी चैनपुर में एक डॉक्टर जो कि झोलाछाप डॉक्टर है, उसके द्वारा सूचना दी गई कि उसके घर में 2 बदमाश आए और जिन्होंने बोला कि हम भट्टे पे काम करते हैं और हमें दिखवाना है, तो इसने शटर खोल दिया। फिर उसका कहना था कि वो लोग अंदर आए, उनके हाथ में असलहे थे, उन्होंने माथे पर असलहा लगा दिया और बोला कि अलमारी की चाबी दो। मैंने थोड़ा रजिस्ट किया तो वहीं एक चाकू रखा था, उस चाकू से मेरे पेट पर प्रहार किया और सर पे भी किसी चीज़ से मारा, जिससे मैं बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया तो मैं देखा कि मेरी वाइफ अचेत अवस्था में पड़ी हुई है, शायद उसकी मृत्यु हो गई थी और घर में अलमारियां और सब सामान बिखरा पड़ा था। तो प्रथम दृष्टया तो ये लगा कि बदमाशों ने आके लूट की घटना करी होगी, उसी में उसकी पत्नी की हत्या की होगी। बट इस घटना को पूरा पूछताछ किया गया, सारे एविडेंसेस जब कलेक्ट किए गए तब ये निकल के आया कि उस डॉक्टर का
अपने एक रिश्तेदार के साथ अफेयर चल रहा था और वो उससे शादी करना चाहता था, तो उसकी पत्नी उसके मार्ग में बाधा थी। तो उसने ये पूरी प्लानिंग करी और रात में अपनी पत्नी के पास गया और बोला कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो और तुम मेरे लिए जान दे सकती हो कि नहीं। ऐसा कह के उसने फिर उसी के दुपट्टे से उसको मुंह पे बांध दिया और उसका गला दबा के उसकी हत्या कर दी। और फिर खुद ही उसने शून्य करने वाला पेट में इंजेक्शन लगा के, पेट में चीरा लगा के एक चाकू पकड़ लिया और एक सरिया से अपने सर पे मारा और अपने बच्चे को जगा के बोला कि अपने रिश्तेदारों को फ़ोन किए। जब रिश्तेदार आए तो उनको भी कॉन्फिडेंस में लेके कि जैसे ये घटना बदमाशों द्वारा की गई हो, ये पूरा उसने बनाया। और घर की ज्वेलरी उसने पहले छुपा दी थी। पुलिस ने घटना का सफल अनावरण किया है, जिसमें जो भी ज्वेलरी थी वो घर से बरामद हुई है। वो जो रॉड थी जिससे सर पे मारा था, जो सिरिंज था, चाकू, सब घर से बरामद किया गया है। और ये मामला ये निकल के आया कि इसी ने ये पूरी झूठी साजिश रची थी और ये पूरा सर्कमस्टेंस क्लियर किया जिससे लगे कि घटना बदमाशों द्वारा की गई है। इसमें लूट की कोई बात नहीं थी। इसको 302 अपनी पत्नी की हत्या करने के इल्जाम में जेल भेजा जा रहा है।